हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है नमूना सहायक लैब असिस्टेंट के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को जो है आपको अंत तक देखते रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होने वाला है। तो चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश है, उसके बाद है सौर श्रेणी अपभ्रंश है, फिर है मागधी अपभ्रंश और है खस अपभ्रंश। तो चलिए बताइए छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जो विकास यहाँ पर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को पूर्वी हिंदी की बोलियों में वर्गीकृत किया गया है, इसके अंतर्गत अन्य कौन सी बोलियां जो है आती है। तो तीन भागों में इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। तो एक तो हमारा छत्तीसगढ़ी हो गया है, लेकिन दो और भाग कौन कौन से यहाँ पर बोलियों के अंतर्गत आते हैं आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया हुआ है अवधी और बघेली, दूसरा है ब्रज और बुंदेली, फिर है मैथिली और मगधी, और अगला यहाँ पर दिया हुआ है मालवी और निमाड़ी। तो चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधी और बघेली, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो है तीनों को यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बोलियों को जो है सम्मिलित किया गया है। इसी के अंतर्गत जो है आता है ABC करके आप इसको जो है याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण 1885 ईस्वी में किसके द्वारा जो है लिखा गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यहाँ पर देखिए काव्यपद है हीरालाल है, उसके बाद है पंडित सुंदरलाल शर्मा, उसके बाद है लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काव्योपाध्याय हीरालाल के द्वारा जो इसको लिखा गया। उसके बाद क्या किया गया 1890 में जो है एक ग्रियर्सन नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका जहाँ पर जो अनुवाद है वो करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं 28 नवंबर, 1 नवंबर, उसके बाद 14 सितंबर और है 26 जनवरी। तो हमेशा ये आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रतिवर्ष जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है 28 नवंबर को जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुवचन बनाने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए मन, उसके बाद है सब, झन या फिर घलो। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। किसका हम जो है बहुवचन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मन शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लइका बोले छत्तीसगढ़ी में, तो लइका में एक जन हो जाएगा। लइका मन ऐसा बोलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बहुवचन हो जाता है। इसे यार से यहाँ पर मन जो शब्द है इसका बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में जो है डोकरा शब्द का सही स्त्रीलिंग जो है रूप है यहाँ पर क्या होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डोकरी जो है इसका जो स्त्रीलिंग है यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी शब्द अपन किस प्रकार का सर्वनाम है। जो अपन छत्तीसगढ़ी शब्द है किस प्रकार का यहाँ पर सर्वनाम है। ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये आपका जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। जब वक्ता जो है खुद के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, खुद, अपने आप या अपने, ऐसे, तो ये किसके अंतर्गत आता है आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अपने आप जो है मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो इस तरीके से आपका जो है आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। पर्रा भर कचरी, रात भर छितरी, बिहनिया नापेता एको नहीं। इस जनौला या पहेली का जो अर्थ है यहाँ पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं तारा, दिया, फूल या फिर बादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारा या नक्षत्र। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस पहेली का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। एक चिड़ई ऐसन जेकर पूछी पूंछ माँ पैसा, यहाँ पर पूछा गया है इस जनौला का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा। आपको ये जो बजाना है। ऑप्शन देख सकते हैं मोर है, नीलकंठ है, मैना है और कोयल है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़िए। एक चिड़ई ऐसन जेकर पूंछ माँ पैसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोर जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। जब वो जो है पंख फैलाता है तो पैसे जैसे थोड़ा सा उसका जो आकृति पुंछ में यहाँ पर बनता है, तो उसी कारण से इसका जो आंसर है ये लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए।
छत्तीसगढ़ी हाना यहाँ पर दिया गया है, बिन रोए दाई घलो दूध नहीं पियावे का सही अर्थ जो है क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, बिना प्रयास या मांग के अधिकार काम नहीं मिला, माँ बच्चों से प्यार नहीं करती, रोने से काम बिगड़ जाता है, और है बिना पैसे से कुछ नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिना प्रयास या मांग के अधिकार या काम जो है नहीं मिलता। जब तक हम प्रयास भी नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हमको अधिकार और जो कार्य है वो भी नहीं मिल पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में गणना की इकाई कोरी का अर्थ जो है कितनी संख्या का होता है? तो कोरी जो है कौन सी संख्या को यहाँ पर बोला जाता है? 20 है, 10 है, 12 है और 100। तो कोरी किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए 20 को जो है कोरी कहा जाता है। एक कोरी बराबर यहाँ पर 20 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी मानक शब्द बिहनिया का हिंदी अर्थ जो है क्या होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, प्रातः काल या सुबह, दोपहर, सायंकाल या फिर शाम या फिर मध्य रात्रि। तो बिहनिया का अर्थ यहाँ पर पूछा गया, इसी कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातः काल या सुबह। इसको जो है बिहनिया यहाँ पर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में संप्रदान कारक के लिए किस प्रसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़ी में पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, बर दिया है, उसके बाद है ले, फिर है माँ और के। तो चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ी में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर कौन सा उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग किया जाता है बर, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली लिखित कहानी हीरू के कहनी के रचनाकार जो है कौन है? ऑप्शन है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और मुकुटधर पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली लिखित कहानी हीरू के कहनी जो है लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी शब्द समूह का सही हिंदी अर्थ जो है क्या है? समूह यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया है कसम या सौगंध, सीधा, शाम का समय या फिर सुंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसमें जो है कसम या फिर सौगंध जो है इसका सही अर्थ होता है, और छत्तीसगढ़ी शब्द जो समूह है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में झांझर शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, छेददार बर्तन के लिए, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, मुख्य द्वार या फिर नया वस्त्र। तो झांझर शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि छेददार बर्तन या जो छलनी होता है उसके लिए ये जो वर्ड है उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। करिया रंग के 5 मुंह इस जनौला पहली का सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, कलम दिया हुआ है, सांप है, छिपकली और कंघी। तो देखिए करिया रंग के 5 मुंह, इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलम। एक काले रंग का यहाँ पर पेन है और उसको हम जो है ऐसे इस तरीके से पकड़ते हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर करिया रंग के और 5 उसका मुंह, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी वाक्यों में निषेधवाचक भाव प्रकट करने के लिए मुख्य रूप से किस शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पर किया जाता है? निषेधवाचक जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, नई या झन है, काय, घलो और काबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई या फिर झन का यहाँ पर जो प्रयोग है शब्द का यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि झन जा ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? निषेधवाचक जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए इसका जो प्रयोग है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में बाबा शब्द का प्रयोग किस पारिवारिक रिश्तेदार के लिए यहाँ पर किया जाता है? दादाजी, पिताजी, चाचा या फिर मामा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दादाजी के लिए जो है बाबा शब्द का जो प्रयोग है छत्तीसगढ़ी में किया जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्द सहरिया में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, ईहा प्रत्यय, रिहा प्रत्यय, हा प्रत्यय और आ प्रत्यय। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसमें जो है ईहा प्रत्यय लगा हुआ है। शहर और ईहा से यहाँ पर सहरिया बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है? शहर में रहने वाला। तो इसी कारण से यहाँ पर ईहा प्रत्यय हो जाएगा। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो छत्तीसगढ़ी भाषा के एमसीक्यू करवा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।